जब हम किसी भी सोसाइटी में शिफ्ट होते हैं तो मतलब किसी को भी एंट्री ऐसे नहीं मिलती। अगर कोई भी डिलीवरी बॉय आ रहा है, कोई भी तुमसे मिलने आ रहा है, तो वॉचमैन पहले अप्रूवल लेता है। तो मेरा अप्रूवल तो पहले वो कॉल से लेता था, लेकिन मुझे वॉचमैन ने बताया है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई है, तुम लोग को शायद ये चीज़ पता होगी कि जब सोसाइटी में कोई शिफ्ट होता है ना, तो उसको एक एप्लीकेशन दी जाती है। तो वो जब भी कोई भी आता है मेन गेट में, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू जो उस फ्लैट में रह रहा है, जैसे कि मैं रह रहा हूँ इस फ्लैट में, तो मैं अप्रूव करूँगा कि वो आ सकता है या नहीं। तो पिछले 8 या 9 दिन से ये चीज़ मैं डिले कर रहा था। मुझे बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। P1 यानी पार्किंग 1 में ऑफिस है सोसाइटी का, वहाँ जाके मुझे बात करनी है ऑफिस से कि ये एप्लीकेशन मुझे कैसे डाउनलोड करनी है एंड मुझे कैसे रजिस्टर करना है। तो मैं तुम लोग को नीचे ऑफिस ले जाता हूँ, पूरी बातचीत बताता हूँ कैसा क्या हो रहा है। प्लस मैं सोच रहा हूँ कि मैं नीचे जा ही रहा हूँ तो तुम लोग को थोड़ा बहुत अपनी सोसाइटी का टूर भी दे दूँ। मैं स्विमिंग पूल दिखाऊंगा भाई, यहाँ का स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है। प्लस भाई तुम लोग ये देखो, आज बड़े दिनों बाद मैंने व्लॉग डाल दिया है, ये वाला व्लॉग है वो। बट इसमें इशू क्या आ रहा है, इस पे ना मैंने ध्यान नहीं दिया, जो मैं कैमरे से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ ना वीडियोस, उसमें वॉइस का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और मेरी वॉइस बहुत कम आ रही है। लेकिन जो मैं DJI से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ ना वीडियोस, उसमें वॉइस बहुत क्लियर आ रही है। बट तुम लोग को मैं बताता हूँ कि जब मैं DJI से रिकॉर्ड कर रहा था, तब बल्कि जिम का साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ था, और जब मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था तब साउंड उतना ज़्यादा तेज़ नहीं था। मुझे ये चीज़ भी फिगर आउट करनी है आज। वैसे आज मेरा रेस्ट डे है, आज मैं सारी चीज़ें फिगर आउट कर लूँगा। मुझे एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, रुको मैं तुम लोग को वो भी दिखाता हूँ। मुझे ये पूरा मैस क्लियर करना है भाई, पूरे बर्तन भांडे धोने हैं। ऐसे में भाई घर की बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे। घर में मेरे मेड लगी थी, जितने भी बर्तन निकलते थे 2 टाइम आती थी, धो के चली जाती थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ मेड नहीं लगा सकता हूँ, बट यार मैं ना जब से मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ, मैं पैसे सेव कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि मुझे पता है भाई यहाँ हर छोटी छोटी चीज़ों में अगर मैं पैसे लगाने लगा तो मैं सेव क्या करूँगा यार। तो मुंबई आना मेरा क्या हो गया, पैसे उड़ाना ही हो गया। बट हमें ये चीज़ नहीं करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सारे काम खुद ही करूँ। इसलिए कोई मेड नहीं लगाऊंगा, मैं खुद ही अभी आके बर्तन धोऊंगा। लेकिन पहले वो एप्लीकेशन वाली चीज़ फिगर आउट कर लेते हैं। P1। मुझे शुरू में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस होगी, मुझे बहुत देर अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ, बट कोई लंबी प्रोसेस नहीं थी। सिंपली उन्होंने मेरे से बोला कि अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट है वो मुझे सेंड कर दो। तो जो माईगेट एप्लीकेशन है उस पर हमें वो अपलोड करनी पड़ती है। तो मैंने ब्रोकर को कॉल किया कि मुझे रेंटल एग्रीमेंट शेयर करो। पर ब्रोकर तो ब्रोकर होते हैं भाई, उन्होंने टाइम लगा दिया। तो फिर जो ऑफिस में बंदा था जिन्होंने मेरा काम किया है, वो इतना जेनरस था कि उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप रेंटल एग्रीमेंट बाद में हमें हार्ड कॉपी दे देना, मैं भी आपको अप्रूवल दे रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दे रहा हूँ। तो भाई अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, समझ रहे हो, बहुत अच्छे लोग हैं। अब देखो मैं चलते चलते स्विमिंग पूल के पास आ गया हूँ। ये देखो कितना प्यारा स्विमिंग पूल है। मतलब भाई मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऐसी जगह रहूँगा जहाँ स्विमिंग पूल भी होगा। क्या बढ़िया स्विमिंग पूल है यार। इसकी टाइमिंग के बारे में पूछता हूँ मैं एक बार, इसकी टाइमिंग्स क्या है? यहाँ के स्विमिंग पूल की टाइमिंग्स भी सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक है, फिर दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो किसी दिन तो मैं आऊँगा भाई, स्विमिंग करना है। ऑल्दो मुझे स्विमिंग वगैरह आती नहीं है। अब मैं तुम लोग को यहाँ का टर्फ भी दिखाता हूँ, यहाँ एक अच्छा सा टर्फ भी है। तो भाई ये वो टर्फ है, देखो विकेट्स लगे हैं। शाम को यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मैंने देखा है कई बार। मेरा भी मतलब मन तो होता है यार टर्फ वगैरह में खेलने का, पर मैं किसके साथ खेलूँ। बेसिकली मेरा ना बैडमिंटन खेलने का बहुत ज़्यादा मन होता है। मेरे से क्रिकेट, तुम लोग हंसोगे इस बात पे, मेरे से क्रिकेट उतने अच्छे से आता ही नहीं है। मतलब बॉलिंग वगैरह बनती है, बैटिंग तो बिल्कुल नहीं बनती है। मेरे बैट पे कभी बॉल लगी ही नहीं। सामने ये जिम है भाई, जिसकी टाइमिंग 7 बजे से 11 है।
और 5 बजे से 10। मैंने सोसाइटी के जिम में भी वर्कआउट किया है एक बार नहीं, मैंने 2 बार वर्कआउट किया है वहाँ पे। बट वहाँ का ड्रॉबैक ये है ना कि वहाँ 30 के ऊपर डंबल नहीं और रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। मुझे ना नीचे शूट करते करते बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, पूरा पसीने से भीग गया हूँ। ये मैंने न्यू टी शर्ट पहनी थी, पूरी गीली हो गई है। मैं ना अपनी रील का वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो तुम लोग को दिखाता हूँ कि मैं वॉइस ओवर कैसे करता हूँ। आओ। बहुत तगड़ी स्क्रिप्ट लिखी है मैंने। अपने निप्पल में टूथपेस्ट लगाकर छोड़ दो, तुम्हारा गायनो सुबह तक ख़त्म हो जाएगा। देखा भाई, मैंने वॉइस ओवर भी कर दिया और यूट्यूब के लिए कंटेंट भी बना दिया। हाँ, अब मैं ये रील जल्दी से एडिट करता हूँ, उसके बाद मुझे निकलना है दीघा गांव। और मैं दीघा गांव क्यों जा रहा हूँ वो मैं तुमको थोड़ी देर से बताऊँगा, क्योंकि अभी ये रील डालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आज रील नहीं डालूँगा ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को नींद भी ढंग से नहीं आने वाली। इसलिए जल्दी से ये रील एडिट करता हूँ, उसके बाद तुम लोग से मिलता हूँ। अब तुम लोग सोचोगे कि दीघा गांव है क्या, कौन सा गांव है मुंबई में? तो जो मुंबई में रहता है उनको पता होगा कि दीघा गांव एक मतलब वो है, एरिया का नाम है। और ये घनसोली से 20 मिनट दूर है अगर मैं कार से जाता हूँ तो। और अगर मैं मुंबई लोकल से जाता तो मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते। बट मैं मुंबई लोकल से इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टेशन तक जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और फिर जब मैं दीघा गांव स्टेशन में उतरता तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। बस टाइम के कारण ही मैंने कार उठा ली, अदरवाइज़ मैं मुंबई लोकल से ही जाता यार, क्योंकि मुझे पेट्रोल वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हो? इसलिए। और मैं दीघा गांव क्यों जा रहा हूँ वो मैं तुमको दीघा गांव पहुँच के बताता हूँ। मैं अपने एक भैया से मिलने जा रहा हूँ, मैं तुमको उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊँगा, ठीक है? अभी मैं सिग्नल में रुका था, अब गाड़ी चल रही है, अब मैं रखता हूँ कैमरा, सीधे दीघा गांव में मिलते हैं। कुछ भी बन जाना, लेकिन मेरे जैसा व्लॉगर मत बनना। मैं इतनी देर से दीघा गांव जाऊँगा बोल रहा था। अब मैं भैया से मिल के भी आ गया, पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने ही भूल गया क्योंकि मैं बात करने में इतना ज़्यादा मगन हो गया था। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ मैं दीघा गांव क्यों गया था। देखो, मेरा जो मंथली स्टैक है ग्रीनएक्स न्यूट्रिशन का, वो ना उन लोगों ने जबलपुर के एड्रेस में भेज दिया है, और मैंने उनको बोला था कि मुझे मुंबई के एड्रेस में भेज देना, बट उनसे गलती हो गई। तो मैं दीघा गांव में जहाँ मैं रह रहा था वहाँ ना भैया के फ्लैट में मेरा वे प्रोटीन का एक डिब्बा पड़ा था, तो मैं वो वे प्रोटीन का डिब्बा ही लेने गया था। बाकी मैं जहाँ 12 दिन मैं रहा हूँ, जहाँ मैंने स्टे किया है, जब मैं फ्लैट ढूंढ रहा था मुंबई में, मैं उन भैया से तुम्हें जल्दी ही मिलवाऊँगा। हम लोग जाते रहते हैं सैटरडे संडे थोड़ा बहुत घूमने, तो अब थोड़ा सा तुमको वेट करना पड़ेगा उन भैया से मिलने के लिए। बाकी अब मैं घर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे कार में। मैं बस घर पहुँच ही गया हूँ, 3 मिनट के लिए रुका था यहाँ एक काम से। भाई मेरा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है। मैं वॉक करने आ गया हूँ जहाँ मैंने तुम लोग को सुबह जगह दिखाई थी। अब रात में देखो ये वाली जगह बहुत सही लगती है यार, मतलब मज़ा आ जाता है। रात का व्यू तो और ज़्यादा तगड़ा है यहाँ पे, दिखाता हूँ अभी, रुको। जो मैंने तुम लोग को टर्फ दिखाया था सुबह वो ये है, देखो दिख रहा होगा तुम लोग को। और स्विमिंग पूल यहाँ पे है, बट मैं वो स्विमिंग पूल अभी दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो हम ऐसे किसी को भी अगर ऐसे मैं शूट करूँगा तो उन लोग को लगेगा कि उनको शूट कर रहा हूँ, तो मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता है भाई कोई मेरे को टोके। मैं काम ही नहीं करता हूँ ऐसे कि कोई मुझे टोके, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई मुझे टोके, क्योंकि मेरे इंटेंशन वैसे नहीं रहते हैं। बट सामने वाले को अगर मेरे इंटेंशन वैसे लगते हैं तो मेरे को ही अच्छा फील नहीं होता है। क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं भाई, मतलब ये देख रहे हो कितनी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये देखो तुम, ये डैम भाई डैम, यहाँ देखो तुम एक बार। तब मैंने ना भाई कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इन बड़ी बिल्डिंगों में रहूँगा, सच बता रहा हूँ भाई कसम से, कभी इमेजिन नहीं किया था मैंने, कभी भी इमेजिन नहीं किया था। बाकी अगर मैं डीप टॉक्स करने पे आया तो बहुत सारी डीप टॉक्स हो जाएंगी, इसलिए इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। थोड़े बहुत स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ मैं अपने, सुबह थोड़े स्टेप्स कर लिए थे, अब थोड़े स्टेप्स कर लेते हैं, उसके बाद सो जाऊँगा।
आज का व्लॉग थोड़ा बोरिंग लगा होगा तुम लोग को, बिकॉज़ आज रेस्ट डे था, मैं जिम वगैरह कुछ गया नहीं था। तो ठीक है भाई, अब अगले व्लॉग में मिलते हैं हम। बाय बाय।